गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप टेंस पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो टेंस पार्ट 5 में क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस खुल गया है। तो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं क्रिया टू बी, यानी वर्ब टू बी। इज एमआर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग होता है? इज एमआर का प्रयोग। और अफर्मेटिव सेंटेंस में ही पढ़ा चुका हूँ, आज निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। चले तो फटाफट हेडिंग दीजिए। आपका प्रेजेंट टेंस खुला है। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं क्या भैया? यूज ऑफ is and are। ओके, अब यूज नहीं पढ़ेंगे आप, इसका प्रोसेसर यूज होगा। यूज क्या पढ़ेगा? यूज ऑफ। ऐसा क्यों? इसके पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। यह नाउन है। अगर यह नाउन है तो इसे आप यूज पढ़ेंगे, और जब इसका प्रयोग वर्ब के रूप में, यानी वर्ब में बोलता हूँ, सही प्रोनाउंसिएशन आर साइलेंट करके वर्ब के रूप में होगा तब इसको यूज पढ़ेंगे। यूज ध्यान दीजिएगा। तो यूज ऑफ इज ए मार। अब इसमें आप अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। चलिए भाई, आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर में क्या अंतर आएगा? तो अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हिंदी स्ट्रक्चर्स में दिया था कुल कितने? 6 स्ट्रक्चर्स, जबकि इंग्लिश में मैं दिया था केवल 2। तो हिंदी का बार स्ट्रक्चर मैं देता हूँ तो समय की बर्बादी होगी, ठीक है ना, मेरी भी और आपकी भी। करना क्या है? हिंदी स्ट्रक्चर में आपको क्रिया के पूर्व शब्द नहीं का प्रयोग कर देना। क्या कर देना है? शब्द नहीं का प्रयोग कर देना। कहाँ पर भैया? क्रिया के पूर्व। तो क्रिया के पूर्व आप शब्द नहीं का प्रयोग कर दीजिए, स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर इंग्लिश में आपको इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। इज एंड आर के बाद नॉट का प्रयोग कर देना, और कुछ नहीं करना है। तो हम इंग्लिश वाला बना दे रहे हैं, हिंदी का छोड़ दे रहे हैं। तो इसे समझने के लिए आपको क्या करना होगा भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस का क्लास तो लेना पड़ेगा ना। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा और स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। तो हम चलते हैं क्या भैया? सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। चलिए, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इन हिंदी ना दे करके केवल मैं इंग्लिश दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं भैया? इंग्लिश दे रहा हूं, ठीक है। इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस में क्या आता है? नेगेटिव सेंटेंस में दो, अफर्मेटिव में 2 स्ट्रक्चर्स में दिया था, वही दे रहा हूं। तो जो पहला स्ट्रक्चर है आपका क्या? सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर, यही था। इसके बाद था नाउन और एक एडजेक्टिव। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश में क्रिया के बाद ही नॉट लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका भैया? नॉट का। इसके बाद यहाँ नाउन लगा देते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव, ठीक। और यह जगह कम मिली, ठीक है ना, तो माइनस कर लीजिएगा। यहाँ मैं प्लस
पास करके नीचे आ जाता हूँ और अदर वर्ड्स लिख देता। अदर वर्ड्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब इसका प्रयोग किसके लिए होगा, इसका प्रयोग, और थोड़ा इधर लिखता हूँ, ठीक है, इसका प्रयोग यहाँ पर प्लस कर देता हूँ। चलिए अब इसका जो प्रयोग होगा, 1 मिनट, हाँ, ये ब्रैकेट में इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका जो प्रयोग होगा फॉर हिंदी का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है ना। अभी 1 2 3 4 5 तक, ठीक। तो अब सेकेंड स्ट्रक्चर में आपको क्या करना था कि सेकेंड स्ट्रक्चर में आप अफर्मेटिव वाला देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर, और प्लस यहाँ भी आप नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव। इसमें केवल एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव के बाद आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो मुझे याद है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं नीचे लिखा था, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ नीचे नहीं लिख रहा हूँ, आमली लगा दिया। अब आमली लगा करके मैं ब्रैकेट में उसको कर दे रहा हूँ, ठीक ना। प्रेप, प्रेप से क्या होगा, प्रेप शार्ट में मैं लिखता हूँ, आप भी जान लीजिए, प्रीपोजिशन, ठीक ना। तो प्रेप प्लस अर्थात जिरंद का प्रयोग, ठीक। इसका मतलब यहाँ मैं ब्रैकेट में इसलिए लगा दिया कि अगर मैं ब्रैकेट में बंद नहीं करूँगा तो आप इन्फिनिटिव का अल्टरनेटिव आप प्रीपोजिशन समझ जाओगे, तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ जो है क्या आ गया, अदर वर्ड्स आ गया, ओके। अब यहाँ अदर वर्ड्स तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ अदर वर्ड्स निश्चित रहेगा, जबकि इसमें जरूरी नहीं है कि रहे। तो अब इसका जो प्रयोग होगा फॉर 6 यानी छठवें स्ट्रक्चर के लिए, तो इस तरह से, ठीक ना। आप क्या करोगे, ये देखिए मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। आप क्या करेंगे, हिंदी का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव से उतार लेंगे अगर नोट बना रहे होंगे तो, और क्रिया के पूर्व अर्थात पहले में क्या हुआ, संज्ञा, आवलिक, विशेषण, ऐसा कुछ है, ठीक ना। तो वहाँ आप सीधे जैसे वह अच्छा लड़का नहीं है, लड़का नहीं है के पहले लगा, तो जो भी है हूँ आएगा, या होता होती आएगा, रहता रहती आएगा, करता करती, उसके पहले आप नहीं। इतना तो समझ आपको होनी चाहिए अगर हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ और आगे चलता हूँ। चलिए, खास बात क्या रहेगी इसमें, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में क्या अंतर होता है, इसे आपको समझना है। देखिए भाई, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में अगर जाएंगे मेरे क्लास में, तो वही डिफिनीशन में दिया हूँ जो सभी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं या जानते हैं।
निगेटिव सेंस देने वाला सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव सेंस देने वाला सेंटेंस क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या निगेटिव, मेरे तरफ से सवाल ये है, क्या निगेटिव सेंटेंस सदैव नेगेटिव सेंस देता है? तो इसका आंसर होगा नो। नेगेटिव सेंटेंस भी पॉजिटिव सेंस देता है। तो यह चीज मेरे तरफ से आप जोड़ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि नेगेटिव सेंटेंस सदैव जो है नेगेटिव सेंस से ही दे, नकारात्मक, ठीक है ना, भाव दे, यही तो है। तो इसको कैसे समझेंगे आज के क्लास में, इन दोनों सेंटेंस में अंतर समझेंगे क्रिया इज एंड आर के साथ। अब देखिए हम सेंटेंस कुछ देते हैं, एग्जांपल कुछ देते हैं। अब इसका हम ट्रांसलेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं भैया? ट्रांसलेशन कर देते हैं। मोहन इज ए गुड बॉय। ओके, यह दोनों सेंटेंस क्या है, चाहे इंग्लिश का और चाहे हिंदी का, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या भैया? अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आपको इंग्लिश जीरो से सीखना है, अगर आपको इंग्लिश जीरो से सीखना है तो जीरो से चलना भी पड़ेगा। यानी क्रिया टू बी को छोड़ दोगे, सीधे एक्शन वर्ब में आओगे तो इंग्लिश नहीं आएगी। अफर्मेटिव सेंटेंस। बहुत से टीचर्स क्या करते हैं कि सीधा अफर्मेटिव सेंटेंस का ही नेगेटिव बनवा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीक चीज बताने जा रहा हूं। अब यहाँ पर जो मोहन है हमारा सब्जेक्ट, सेम पर्सन को लेकर के अगर मैं बढ़ाता हूं नेगेटिव, अब यहाँ एक रहे या न रहे। मोहन एक अच्छा लड़का है, ये भी लिख सकते हो। मोहन अच्छा लड़का है, ये भी लिख सकते हो। तो आर्टिकल जरूर लगेगा, ठीक है। अब नेगेटिव, मोहन एक अच्छा लड़का नहीं है, तो एक लगाओ या न लगाओ। अब आप यह सेंटेंस बना रहे हो कि मोहन एक बार तो तुमने कहा कि मोहन अच्छा लड़का है, दूसरी बार क्या कह रहे हो? मोहन कह रही अच्छा सब छूट गया। मोहन एक अच्छा लड़का, नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो स्ट्रक्चर तो आप आसानी देंगे। कौन सा है? फर्स्ट। हिंदी का फर्स्ट है, इंग्लिश का कौन सा है? फर्स्ट। अब
ये भी वही होगा, स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, नंबर स्ट्रक्चर नंबर नहीं चेंज होगा। अब चलते हैं भाई, सेम पर्सन को एक बार अगर कहा जाए कि वो अच्छा है और दोबारा तुरंत कह दिया जा रहा है सेम टाइम सेम प्लेस पर कि मोहन अच्छा लगा नहीं, यह तभी संभव है कि डिफरेंट स्पीकर्स यानी दो वक्ता द्वारा, भिन्न वक्ता द्वारा ये बात कही जाए। मोहन के बारे में सोहन और रोहन स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो सोहन ने कहा मोहन एक अच्छा लड़का है और रोहन ने कहा कि मोहन एक अच्छा लड़का नहीं है, मोहन अच्छा, तब तो सही है। लेकिन अब यह जो भूमिका है, जो आपका रेफरेंस दिया जा रहा है, इसको कौन बताएगा? तो बिना बताए तो आप ऐसे थोड़े आप समझ जाओगे कि कोई डिफरेंट स्पीकर्स का है, नहीं। तो अतः सेम प्लेस पर लिखा जा रहा है, एक ही जगह लिखा जा रहा है, इट मीन्स सेम पर्सन द्वारा लिखा जा रहा है, नहीं सेम स्पीकर द्वारा लिखा, सॉरी सेम राइटर द्वारा लिखा जा रहा है। अब मान लीजिए यही सेंटेंस बोला जा रहा है तो सेम स्पीकर द्वारा बोला जा रहा है। तो यह जो है सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो गया। इस तरह का कभी आप नेगेटिव नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस का एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है और निगेटिव सेंटेंस का भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक, ये बात जान लीजिएगा। तो सेम सेंटेंस का आप वन प्लेस पर, एक ही जगह कभी भी ऐसा मत करिएगा। हाँ, ये डिफरेंट पर्सन द्वारा अगर कहा जाएगा तो सही हो जाएगा, सेम प्लेस सेम टाइम पर। तो उस बात को बताएगा कौन? तो नहीं पता चलेगा। तो जब नहीं पता चलेगा तो ये गलत माना जाएगा। अब चलिए, सेम राइटर द्वारा ये लिखा गया एक ही बुक में, नोटबुक में, तो गलत हो गया। सेम स्पीकर द्वारा क्लास में, सेम टीचर द्वारा बोला गया तो भी गलत। ओके, अब इसका जो निगेटिव, अगर सेम सेंटेंस का निगेटिव बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। तो इंटरमीडिएट में क्वेश्चन पूछा जाता है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें वॉइस का भी चेंज आता है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन ही है। नरेशन का आता है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन ही है। सिंपल सेंटेंस है, देखिए, को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदला जाता है, सब ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो, चाहे हाई स्कूल का हो या कंपटीशन लेने वाला हो, सबके लिए ये क्या है, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका अब बनाएंगे क्या भैया, इसका निगेटिव बनाना है तो क्या करना है आपको मैं बता दे रहा हूं। मोहन एक, इस अच्छा शब्द जो इसमें आया है, अच्छा क्या है, क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है। इसका एंटोनीम यूज करिए यहाँ। तो अच्छा का एंटोनीम क्या हो जाएगा, बुरा। क्या हो जाएगा भैया, बुरा। तो चलिए भैया, मोहन एक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुरा। लड़का नहीं, ये हुआ। इसका मतलब कि आपने हिंदी सही बना दिया। अभी मैंने क्वेश्चन किया कि क्या हर नेगेटिव सेंटेंस
निगेटिव सेंस देता है? तो देख लीजिए आंसर मिला नो। आंसर क्या मिला? नो। ठीक है। अब मोहन अच्छा लड़का है और यहाँ क्या है? मोहन बुरा लड़का नहीं है। तो सेंस क्या दे रहा है हमारा? निगेटिव होते हुए पॉजिटिव सेंस दे रहा है, और इसका भाव और इसका भाव जो सेंस है सेम है। हम चाहे मोहन एक अच्छा लड़का है कहें या मोहन बुरा लड़का नहीं है, तो बुरा नहीं है तो क्या है? अच्छा है। इसका मतलब यह निगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है। यह चीज़ बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि जनरली लोग यही जानते हैं कि नेगेटिव सेंस देने वाला नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, यानी नकारात्मक भाव देने वाला। तो कहाँ है यहाँ पर नकारात्मक भाव देना? नहीं, नेगेटिव सेंटेंस भी पॉजिटिव सेंस दे सकता है, और नेगेटिव सेंस तो देता ही है। तो क्या करते हैं भैया? ट्रांसलेट करते हैं। तो मोहन इज नॉट, ठीक ना, और बैड बॉय। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। और जबकि यह सेंटेंस जो रंग है हिंदी का, जब हिंदी में राम होगा तो ट्रांसलेट करोगे तो इंग्लिश में भी राम होगा, इसलिए मैंने इसका ट्रांसलेशन नहीं किया। तो इस तरह आपको समझना है। तो चलते हैं कुछ और वाक्य आपको देकर समझाते हैं। ठीक है भैया? आप देखिए, कोयला काला होता है। ठीक, हिंदी के स्ट्रक्चर आपको समझने पड़ेंगे। अब ये हिंदी का कौन सा स्ट्रक्चर है भैया? हिंदी का स्ट्रक्चर, क्योंकि मैं बनाया नहीं हूँ, आप अपने नोटबुक में बना लीजिएगा। तो ये हिंदी का स्ट्रक्चर फर्स्ट होगा, कोयला काला होता है। ठीक ना? अब यहाँ ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि कोयला काला रहता है, रहा करता है, हुआ करता है, या लगता है, कुछ नहीं लिख सकते हैं। या ये भी नहीं लिख सकते हैं कि कोयला काला है पहले स्ट्रक्चर में भी नहीं डाल सकते हैं। तो इसकी हर हालत में क्या है? स्ट्रक्चर सेकेंड में रहेगा। इसीलिए सिर्फ एक स्ट्रक्चर अगर आप लेकर चलते हो तो दिक्कत आपको आएगी। ट्रांसलेशन सब करते हैं, लेकिन यह नहीं समझते हैं कि इसका भाव क्या है। अगर यहाँ लिख देते हो कि कोयला काला है, बहुत से पुराने वाले, मैंने यूट्यूब पहले छूता नहीं था, थोड़ा छू रहा हूँ, देख रहा हूँ। इतने वीडियो मेकर्स हो गए हैं, इंग्लिश की तो धज्जियाँ उड़ा दिए। इंग्लिश का तो समझ लिए कि क्या है, मटिया मेट कर दिए इंग्लिश को लोग। अब इतना गलत पढ़ाया जा रहा है कि वही मार्केट में दौड़ेगा। आप पढ़ोगे तो फिर अगली जनरेशन भी उसको बताओगे, पढ़ाओगे, बोलोगे, सोचो। ठीक ना? तो एक गलत काम हो रहा है, पैसा कमाने के लिए लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं तो प्लान पहले ही बिना यूट्यूब को देखे ही बना लिया था कि मैं काम करूँगा तो बढ़िया करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो जब मैं उतर गया हूँ तो आपको अच्छी चीज़ दूंगा, सिस्टमेटिक तरीके से दूंगा। आज चैनल भले ना ग्रो कर रहा हो, उसका टेंशन मुझे नहीं है। कल भविष्य में धीरे धीरे लोग जानेंगे कि हाँ कोई एक टीचर है, कोई एक चैनल है, तो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ओके? और इसमें क्या है, आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट बस इतना ही है कि आप सिर्फ आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना? और मैंने बताया कि देखिए, पैसा तो सबको चाहिए, पूरी दुनिया पैसे के लिए वर्क करती है। तो यहाँ पर पैसा कमाना पहला उद्देश्य नहीं है, सही चीज़ देना
मार्केट में सही चीज़ को पहुंचाना यह पहला उद्देश्य है, और जो गलत पहुंचा रहे हैं उनको ख़त्म करना ये पहला उद्देश्य है। तो अब आपको सपोर्ट यही करना है कि भैया आप पढ़ो और अपने साथी, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार जितने भी इच्छुक हैं पढ़ने को, इंग्लिश सीखने को, या जिन्हें ज़रूरत हो उन्हें आप ज़रूर बताएं, ज़रूर समझाएं। तो यह काम आपका होगा और गुरु जी के लिए होगा। पहली बात कि चलो हम गुरु जी की बात करेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात क्या होगी, आप भी समाज सेवा करोगे। क्या होगा, गुरु जी के लिए क्यों भाई आज्ञा का पालन किया और समाज सेवा किया, तो आप भी समाज सेवा करिए जैसे मैं कर रहा हूँ, निस्वार्थ। तो आप भी बता दीजिए, अपने तक सीमित मत रखिए, ठीक है। अब चलते हैं, कोयला काला है नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, किस स्ट्रक्चर में कौन सा सेंटेंस लिखना है यह सीखिए हिंदी के स्ट्रक्चर से, और क्रिया टू बी के साथ, इजेमा के साथ वही 6 तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं जिनको मैं रिसर्च करके निकाला हूँ ग्रामर से। वह किसी भी किताब में वन टाइम में एक जगह नहीं मिलेगा मेरे सिवा, ठीक ना। तो अब इसका ट्रांसलेशन करो भैया। कोयला काला होता है तो ट्रांसलेशन आप सीख रहे हो, तो हम 10 ही सेंटेंस देंगे लेकिन सिखाएंगे। यहाँ केवल खाना पूर्ति नहीं करना है, इजेमार पर एक वीडियो बना करके और ये तीसरी कर दिया। अब सीखो, यहाँ पर तो भैया प्रॉपर नाउन था, यहाँ पर प्रॉपर नाउन था। अब देखो यहाँ अगर ही भी लगाते प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का, तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। वो आएगा चल रखा, वो आएगा चल रखा नहीं, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। तो सेम सिचुएशन, सेम टाइम, सेम प्लेस पर एक ही सब्जेक्ट को पकड़ करके आप 2 बातें नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव। तो अब बताओ, कोयला काला होता है, क्या है, बट नेचुरल, इसकी नेचुरल क्वालिटी है, इनहेरेंट क्वालिटी है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रांसलेशन करते समय बताइए, मैं यहाँ द कोल कर दूँ, ध्यान दीजिएगा, द कोल इज ब्लैक, द कोल इज ब्लैक, तो सेंटेंस क्या हुआ, रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपको आर्टिकल का ज्ञान नहीं है। यहाँ पर आपको आर्टिकल का ज्ञान नहीं है, इसलिए आपने क्या लिख दिया, द कोल इज ब्लैक। अब चलिए, अब अगर आप इसको लिखते हो, आप सोच रहे हो कि द नहीं लिखे तो क्या लिखे, और लिख दो यार, तो और लिख दिया। अब चलिए, आप, हाँ मैंने क्या बोला, आर्टिकल का ज्ञान नहीं, आर्टिकल का ज्ञान तो है लेकिन सही ज्ञान नहीं है। अब देखो, एक स्टूडेंट ने लिखा कि द कोल इज ब्लैक, दूसरे ने लिखा द कोल इज ब्लैक, तो ये भी नाम हो गया। तो आर्टिकल तो ये भी पढ़ा है लेकिन सही ज्ञान नहीं है। लेकिन एक स्टूडेंट आर्टिकल जानता ही नहीं है, तो जब जानता ही नहीं है तो आप सुनो, कोल इज ब्लैक लिख दिया, क्या लिख दिया, जो आर्टिकल पढ़ा है फिर भी गलत कर दिया, ठीक। अब ये वाला सही कर दिया, ये ठीक ना, ये आर्टिकल पढ़ा ही नहीं है स्टूडेंट, तो मार दिया बिना आर्टिकल का, सही हो गया। ऐसा क्यों, बिना आर्टिकल जाने ये सही कर लिया, ये आर्टिकल जानते हुए गुणा भाग करने लगे, फेल हो गए। तो भैया आज सबसे पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा कि नहीं होगा यह डिसाइड करना पड़ता है। तो चलिए डिसाइड कैसे करेंगे, तो ये है कोल,
इसके काइंड्स में जाना पड़ेगा। तो कोल है भैया सिंगुलर, सिंगुलर नंबर नाउन। अब काइंड देखिए, सिंगुलर नंबर नाउन होता है, कोल का कोल सो हो ही नहीं सकता है। अब सिंगुलर नंबर नाउन में ये क्या है बोलिए? प्रॉपर नाउन है? नो। कलेक्टिव नाउन है? नो। क्या है ये? अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन भी नहीं। कान खोल के सुन लीजिए, कोल से कुछ नहीं बनेगा। अब कोल से खाना बनता है? नहीं। तो मटेरियल नाउन भी पढ़ लिए। काइंड्स ऑफ नाउन आपको आना चाहिए। ये क्या है भैया? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन सदैव क्या होता है? सिंगुलर। क्या होता है? ठीक, सिंगुलर होता है और इसके पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो जब सिंगुलर होता है इसीलिए तो इज लिया है। इस तरह से यह ट्रांसलेशन सही हो गया। ओके, अब जो है अगला हम एग्जांपल देते हैं। इसी का अगर हम निगेटिव बनाना चाहें तो क्या होगा? चलो, अगर आप निगेटिव बनाओगे, नहीं जानते हो क्या जी? ये अफर्मेटिव था, कोयला क्या होता है? काला होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका अगर निगेटिव बनाना चाहते हो, कोयला काला नहीं होता है। लो, तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ एक तरह से कोयला जरूरत हो ही नहीं सकता, समझे भैया? तो अरे सॉरी, हाँ सही है, काला ही रहेगा। तो जब काला ही रहेगा तो नहीं लगा कर चौपट कर दिया, काला नहीं होता है। उन बच्चों के लिए जिनको नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना नहीं आता है, यह कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो चलिए, कोयला काला नहीं होता। अरे काला नहीं होता तो क्या होता है? पीला होता है, लाल होता है, सफेद होता है? नहीं, गलत हो गया। तो जब हिंदी वाक्य ही गलत हो गया, भाई आपकी मातृभाषा अगर हिंदी है, देखिए हिंदी से अंग्रेजी में पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी का तो नॉलेज होना चाहिए। अगर हिंदी का नॉलेज नहीं है तो फिर अंग्रेजी नहीं आएगी, ठीक ना? तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ठीक है? अभी तो इतना लंबा कोर्स है कि हिंदी टू इंग्लिश ही कोर्स पूरा करने में मैं थोड़ा पता चला कि बूढ़ा हो गया, ठीक ना? नहीं तो मैं इंग्लिश टू इंग्लिश भी मेरा विचार है एक चैनल बनाकर पढ़ाने का। किसके लिए? दक्षिण भारत के बच्चों के लिए, कि वहाँ भी सही ग्रामर पहुँचे। दक्षिण भारत में बहुत कम यूट्यूबर हैं जो पढ़ा रहे हैं, ठीक ना? यहाँ ज़्यादा है, यहाँ मारा मारी ज़्यादा है हिंदी से अंग्रेजी। असर लुटेरे आ गए हैं, समझ लीजिएगा। तो अब चलते हैं, कोयला काला नहीं होता है तो सही करने का तरीका क्या है? इस काला शब्द को इसका एंटोनिम ले लीजिए। क्या लीजिए? एंटोनिम ले लीजिए, यानी इसका विलोम शब्द। तो काला का विलोम सफेद होता है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। चलते हम लिख देते हैं, क्या भैया?
कोयला सफेद नहीं होता, सफेद नहीं होता। तो मैं लिखा कि सफेद नहीं होता है, तो सफेद का उल्टा होगा, सफेद का उल्टा होता यानी काला होगा। भाव वहीं पहुंच गया, सेंस वहीं पहुंच गया, पॉजिटिव सेंस। तो निगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव सेंस देता है निगेटिव सेंटेंस, यह मैं प्रमाणित कर रहा हूं। तो चले भैया, अब क्या कर दो, कोल इज नॉट वाइट। इतनी बात तो आप समझ गए कि हर अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव सीधे नहीं बना सकते और किसी का नहीं बना होगा सेम प्लेस पर। पहली बात तो ये ध्यान देना है, किसी भी सेंटेंस में सेम प्लेस पर सेम पेज पर नहीं लिखोगे। 10 पेज बाद लिख देना यार, कोई बात नहीं, चल जाएगा, ठीक है ना। मैं एक प्लेस पर कहूँगी मोहन अच्छा लड़का है और दूसरी जगह स्पीच दिया तो जाकर कह दिया कि अच्छा लड़का नहीं। जैसे कुछ लोग चुगलखोर होते हैं, कहते हैं कि आप भैया बहुत अच्छे हो, और दूसरे के घर पड़ोसी के घर गए तुम्हारा नाम लगे कि अरे फलनवा अच्छा नहीं है, चल जाएगा, चलेगा, सही है, ठीक ना। लेकिन एक ही जगह कहो भैया आप अच्छे हो और फिर कहो भैया आप अच्छे नहीं हो, ये तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं इस टेंस के अंतर्गत, निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कुछ खास बातें और बता दें। वह सदैव प्रसन्न रहती है। इस हिंदी वाक्य को समझो, स्ट्रक्चर मैंने स्ट्रक्चर क्यों बनाया। तुम्हें लगता होगा कि यार आदमी सब फालतू पढ़ा देते हैं, इतना डीप में पढ़ा देते हैं। हाँ, पढ़ लो, जानना जरूरी है यार, कंपटीशन निकले या ना निकले वो बात की बात। रही बात कंपटीशन निकालने की, तो क्यों नहीं निकलेगा, जब आप जीरो से हीरो बनोगे, क्यों नहीं निकलेगा। तो यहाँ ये बात, इस बात पर ध्यान देना है कि अगर आप लिखते हैं वह सदैव प्रसन्न होती है तो रॉन्ग हो जाएगा। वह सदैव प्रसन्न होती है तो वहाँ होना की इंग्लिश टू बिकम हो जाएगा, नहीं बिकम का प्रयोग करो और ये बन जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, गलत हो जाएगा। और वह यानी सेकेंड स्ट्रक्चर में नहीं गया। अब पहले स्ट्रक्चर में ले जाते हो कि वह सदैव प्रसन्न है तो भी गलत हो गया, ठीक है ना। अब चलो, वह सदैव प्रसन्न रहती है, ध्यान देना, वह सदैव प्रसन्न रहती है। कौन सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपका 4th है। अब वह सदैव प्रसन्न लगती है, ठीक नहीं है थोड़ा सा। अब चलो, वह सदैव प्रसन्न हुआ करती है कि रहा करती है। जब होती नहीं होगा तो रहा करती लिखो। तो हिंदी वाक्य बनाना सीखो, क्या होगा, या कर दो। वह सदैव प्रसन्न, बोलो, हुआ करती है, नो, रहा करती है। अब कौन सा स्ट्रक्चर हो गया भैया, 5th हो गया।
तो ट्रांसलेट कर लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस से, आप देख ही रहे हो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की वीडियो ऐसे ही लंबी हो गई थी, वहाँ का जो एग्जाम्पल्स की कमी आपको महसूस हुई होगी तो यहाँ पूरा हो जा रही है। तो ट्रांसलेशन करिए। She is always happy. ओके, आप बताइए वह सदैव प्रसन्न नहीं रहती है, सदैव प्रसन्न नहीं रहती है, वह सदैव प्रसन्न नहीं रहा करती है। हमने कहा क्रिया के पहले आपको नहीं लगाना, वह सदैव प्रसन्न नहीं रहा करती है। सही है कि गलत है? बोलिए। सेम प्लेस पर सेम टाइम में गलत होगा, ठीक ना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, वह को हम मैस्कुलिन जेंडर में डाल देते हैं। हाँ, लेकिन सेंटेंस को लिखकर समझाना बहुत जरूरी है। हो गया? तो यह सेंटेंस क्या हो, सदैव प्रसन्न नहीं रहती है, आप ये भी लिख लेना यहाँ करके। रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। सेम प्लेस पर हम एक ही सब्जेक्ट ले रहे हैं, सेम पर्सन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर यही डिफरेंट प्लेस पर लिखा जाएगा, डिफरेंट टाइम में लिखा जाएगा तो सही हो जाएगा, क्योंकि आपने शी या वह किसके लिए लगाया ये तो पता है नहीं, आप ही जानते हो, स्पीकर ही जानता है। लेकिन श्रोता तो यही समझेगा ना कि यार एक ही व्यक्ति के लिए दोनों बार हो लगा के, एक बार प्रसन्न की बात करता है, एक बार नाप्रसन्न की बात करता है। तो ऐसे वाक्य नहीं बनाएगा। क्या करेंगे, वह सदैव नहीं रहता है। हम एक बात बना दे रहे हैं, आप ये भी लिख सकते हो कि नहीं रहा करता। तो वह सदैव प्रसन्न नहीं रहता है, रहता कर दिया, मैस्कुलिन जेंडर कर दिया। अब मैस्कुलिन जेंडर करते ही यह सेंटेंस क्या हुआ आपका, सही हो गया। बोलिए, डिफरेंट पर्सन हुआ कि नहीं? यहाँ का वह दोनों क्या है, ये और ये सेम है कि नहीं? ये बोलिए, ये सेम पर्सन है, सेम पर्सन। और अब इससे अगर हम तुलना करें, यहाँ देखिए, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ वाला गलत, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। कहाँ ये और ये क्या है, डिफरेंट पर्सन्स, अलग अलग व्यक्ति हैं। तो अलग अलग व्यक्ति हैं, इसके सापेक्ष हमने लिखा था, यानी यही वाला बात, ठीक ना? तो यहाँ पर तो गलत हो गया। अब यहाँ का हमने डिफरेंट कर दिया, करता कर दिया, रहता, रहती की जगह रहता, सही हो गया। अब चलिए, अब यहाँ एक बारीक चीज और जानना है, ट्रांसलेट पहले कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या लगा भैया, ऑलवेज। तो आप क्या करोगे, यहाँ तो ही करोगे ना, ही इज, उसके बाद क्या कर दोगे, ऑलवेज कर दोगे, ठीक? बीच में कोई शब्द एडवर्ब आता है, यानी
यानी मॉडिफायर के रूप में क्रिया का, तो उसके बाद में नॉट लगेगा। तो ही इज ऑलवेज नॉट हैप्पी, ध्यान दीजिएगा। ही इज ध्यान दीजिए, आप ये करोगे फिर दूसरा लिखोगे ही इज नॉट एबल, नॉट ऑलवेज हैप्पी, ध्यान देना दोनों ही ट्रांसलेशन आपने गलत कर दिया। भाई आप कह रहे हो ही इज नॉट ऑलवेज, ऊपर वाला में कह रहे हो ही इज ऑलवेज नॉट हैप्पी और ही इज नॉट ऑलवेज हैप्पी, ध्यान देना। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ही इज ऑलवेज नॉट, यहाँ नॉट आएगा और ये इसके पहले आएगा, नॉट जो है इसके तुरंत बाद आएगा। अब बारीक चीज में बताने जा रहा हूं आगे। ही इज, देखो ही इज ऑलवेज नॉट, नहीं ही इज नॉट ऑलवेज हैप्पी और ही इज ऑलवेज नॉट हैप्पी, ही इज ऑलवेज नॉट हैप्पी। तो आप तो ये करोगे गलती, लेकिन सवाल है कि तो दोनों गलत है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? तो सुनो, ऑलवेज यहाँ पर क्या है, वह सदैव प्रसन्न रहा करती है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम हर वक्त प्रसन्न रहा करती। यहाँ क्या है, वह सदैव प्रसन्न नहीं रहता है, इसका मतलब किसी वक्त नहीं रहता है, तो सीधे नेवर का प्रयोग कर दो, सीधे क्या करो नेवर का प्रयोग कर दो, हो गया कि वह कभी नहीं प्रसन्न रहता है। सदैव ये क्यों कह रहे हो, इसका मतलब ये सदैव नहीं, ध्यान देना यहाँ का सदैव नहीं, इस वाक्य में सदैव नहीं आया, या एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम रहता, देख लो तो वाक्य सही हो जाता, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, अब सही नहीं होता, गलती से मुंह से निकल गया सही हो जाता नहीं, तब भी नहीं सही होता, क्यों कि वह सदैव नहीं रहती है, यानी कभी नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है, तो नेवर का प्रयोग हुआ, यानी टाइम मानोगे तो ये गलत जाएगा ही जाएगा। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कभी कभार जो घटना होती है, ठीक है ना भैया, यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब जो बार बार जो घटना होती है या कभी कभार होती है, यहाँ सदैव नहीं का मतलब कभी कभार, सदैव नहीं रहती है अर्थात रहता, सही सदैव नहीं रहता है यानी कभी कभी रहता है, फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी क्या होता है एडवर्ब के क्षेत्र में पढ़ाएंगे, लेकिन निगेटिव सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जाएंगे, निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, वहां पर मैं बहुत बढ़िया से पढ़ाया, खोल के उसको देख लीजिए। अब यहां पर आएगा ट्रांसलेशन, यह जगह नहीं है, नीचे स्पेस नहीं है, इसका ट्रांसलेशन मैं ऊपर कर दे रहा हूं। ही
इसका निगेटिव बनाना है। देखो, वह सदैव प्रसन्न नहीं रहता है, इसका ट्रांसलेशन आपको करना है, रहता वाला ये वाला नीचे वाला, इसका क्या भाव है, कभी कभार, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डालना पड़ेगा। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए ही इज एवर नॉट हैप्पी, ये ट्रांसलेशन हुआ है इसका। तो यह ट्रांसलेशन सही गया, ही इज एवर नॉट हैप्पी, वह सदैव नहीं प्रसन्न रहता है, अर्थात कभी कभी रहता है। अब सुनो, इस यह वाक्य से क्या हुआ, वह सदैव नहीं प्रसन्न रहता है, इसका मतलब कभी कभी रहता है। तो कभी कभी रहता है पॉजिटिव सेंस दिया, तो यह 1% क्या हो गया, यह 1% अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, 1% अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, यानी कभी कभार रहता है, और 99% निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका क्या मतलब, वह सदैव प्रसन्न नहीं रहता है, वह सदैव प्रसन्न नहीं, हाँ एक मिनट उल्टा तो नहीं होगा, चेक करने के, वह सदैव प्रसन्न नहीं रहता, अर्थात कभी कभी प्रसन्न रहता है। सही हूं मैं, तो 1% ही वो प्रसन्न रहता है, अफर्मेटिव भाव देने वाला, पॉजिटिव भाव देने वाला, और 99% वो प्रसन्न नहीं रहता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पॉजिटिव सेंस है और यहाँ निगेटिव, तो सेंटेंस निगेटिव, पूर्ण निगेटिव सेंटेंस नहीं है, पूर्ण निगेटिव सेंटेंस नहीं है। ऐसे वाक्यों को सेमी निगेटिव, ये खास बात आज के क्लास में, देखो चीजें तो आपको रोज मिलेगी, कोई ऐसा क्लास नहीं कि नई चीज मैं न दूं, ठीक ना, और नए तरीके से। तो सेमी निगेटिव सेंटेंस कहेंगे आप, क्या कहेंगे, सेमी निगेटिव सेंटेंस। वो वो सदैव प्रसन्न नहीं रहता है, कभी कभी रहता है, यानी 99% वो अप्रसन्न अवस्था में रहता है। तो 1% अफर्मेटिव और 99% निगेटिव, फिर भी इसको रखा गया है निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। क्यों, कहाँ ले जाओगे आप भैया, अफर्मेटिव निगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव निगेटिव पढ़ रहे हो, कहाँ ले जाओगे, तब तो पचवा काइंड बनाना पड़ेगा ना। तो इंग्लिश के विद्वानों ने क्या किया, इसको निगेटिव में ही रख दिया, क्योंकि परसेंटेज क्या है, इतना। अब चलो, तो जब यह सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो एवर नॉट सेमी निगेटिव वर्ड हो गया, सेमी निगेटिव वर्ड हो गया, सेमी निगेटिव वर्ड, अर्ध नकारात्मक शब्द, यानी पूरी तरह से सत्य नहीं है, ठीक। अब ही इज ऑलवेज नॉट हैप्पी, ही इज ऑलवेज नॉट हैप्पी, ध्यान देना, और ही इज नॉट ऑलवेज हैप्पी। अगर ये सही होता तो कौन होता, ऑलवेज की पोजीशन क्या होती, तो हेल्पिंग वर्ब अगर रहेगा कहीं, ध्यान देना, हैज है तो हैज ऑलवेज नॉट, विल है तो विल ऑलवेज नॉट लगेगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन ये लिंकिंग वर्ब है,
लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करेगी, उल्टा हो जाएगा। ही इज नॉट ऑलवेज हैप्पी, ही इज नॉट ऑलवेज हैप्पी। ये नीचे वाला सही होता, अगर सही होता। अब आगे देखो, हम लिख रहे हैं वह कभी नहीं प्रसन्न रहता है, वह कभी नहीं प्रसन्न रहता है। ये किसका उल्टा हुआ? वह सदैव प्रसन्न रहती है के स्थान पर लिया, नेगेटिव बनाया, लेकिन सब्जेक्ट का कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक ना। तो ऑलवेज का उल्टा यानी एडवर्ब ऑफ टाइम का अगर उल्टा एडवर्ब ऑफ टाइम लेना चाहते हो तो ऑलवेज का उल्टा नेवर होगा, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी लेना चाहते हो तो एवर नॉट होगा। तो अब क्या करोगे भैया? He is never happy. Okay? He is never happy. सही हो गया। तो ये दोनों सही हो गया। अब नॉट क्या है? फुल निगेटिव वर्ड। नो क्या है? फुल निगेटिव वर्ड। और नेवर, तीन ही जो है निगेटिव वर्ड्स होते हैं, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में दौड़ते हैं। नॉट, नो, नेवर। इसके अलावा जो सेमी निगेटिव वर्ड होते हैं कितने होते हैं भैया? काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जा रही वीडियो खोले निगेटिव सेंटेंस का, वहां मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना, फिर से मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर जिसकी चर्चा हो रही है वो तो मैं बता दूंगा। किसकी चर्चा? सदैव। चलो सही, चलो सदैव की इंग्लिश होती है ऑलवेज। ओके, ऑलवेज देखो, ऑलवेज आप कहाँ? एवर ऑफ टाइम, एवर ऑफ टाइम है, यानी 24 घंटे 365 दिन। अब ऑलवेज जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो, वह सदैव खुश रहता है, प्रसन्न रहता है ओवर टाइम 24 घंटे। वह सदैव झूठ बोलता है, प्रेजेंट इनफिनिट में मैं जा रहा हूं। सदैव झूठ बोलता है, इसका क्या मतलब? ऐसा तो नहीं बैठ गया आप कंटिन्यू 24 घंटा बोल रहा, नहीं। झूठ बोलने की क्रिया बार बार होगी, वन बाय वन। दिन भर में 10 बार बोला, सही हुआ, 20 बार बोला, 50 बार बोला। यानी झूठ बोलने की जो क्रिया है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति अर्थात आवृत्ति, और आवृत्ति के लिए आवृत्ति, ये देखिए ये शब्द आया, तो ये आया। तो जो टीचर हैं उनको भी इन सब चीज़ों को अच्छी तरह समझना चाहिए, हवा में मत पड़ाइएगा, ठीक है। तो वह सदैव खुश रहता है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक। अब यहाँ देखिए, वह सदैव झूठ
फ्रीक्वेंसी है, तो सेंटेंस पर निर्भर करता है। अब हम लेते हैं इसका, इस ऑलवेज का एंटोनिम लेते हैं, और इस ऑलवेज का इस अर्थ में एंटोनिम लेते हैं। दोनों सेंस में एंटोनिम अलग अलग होगा। वह सदैव खुश रहता है, क्या लिखेंगे? वह कभी खुश नहीं रहता है, तो इसका हो जाएगा नेवर। सही, क्या हो जाएगा? नेवर। तो ऑलवेज का एक एंटोनिम होगा नेवर। क्या बता रहा है? कभी खुश नहीं रहता है, होता है। अब चलिए यहां एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का एंटोनिम होगा एवर नॉट। ठीक, एवर नॉट। ऑब्लिक नेवर। अब आप सोचोगे कि नेवर तो दोनों जगह है, गुरुजी पढ़ा दिए, तो मैं एग्जांपल में भी बता दे रहा हूं। वह सदैव खुश रहता है, वह सदैव खुश नहीं रहती, यानी कभी नहीं रहती। वह सदैव खुश रहता है, उल्टा बोल दिया, सेम पर्सन लेकर नहीं बोल। मोहन सदैव खुश रहता है, सोहन कभी खुश नहीं रहता। एडवर्ब ऑफ टाइम। अब चलो, मोहन सदैव झूठ बोलता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ध्यान देना। और सोहन, दो वाक्य बनेगा। सोहन सदैव नहीं झूठ बोलता है, अर्थात कभी कभार बोलता है, सेमी निगेटिव वर्ड फ्रीक्वेंसी। और दूसरा, सोहन कभी नहीं झूठ बोलता है, अर्थात एक बार भी नहीं। इस तरह से नेवर जो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस तरह से क्या है ऑलवेज आया। तो हम थोड़ा इसको प्रमाणित कर देते हैं एग्जाम्पल दे करके, नहीं तो आपको गुरुजी पढ़ा तो दिए लेकिन एग्जाम्पल नहीं दिए। तो मेरा क्लास थोड़ा सा लंबा होता है, होगा, ठीक ना। आपको धैर्य के साथ पढ़ना पड़ेगा, और कहते हैं लोग ये एमबी खर्च हो जाता है, तो उसकी आप व्यवस्था करें, ठीक ना। 360 पर यूट्यूब वाले ने मेरे चैनल को फिक्स कर दिया। आप घटाओ बढ़ाओ, आप क्वालिटी घटाओ बढ़ाओ, ठीक है ना। और कुछ औसत क्वालिटी पर 720 पर मैं रिकॉर्ड भी करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि भैया DSLR वगैरह नहीं है, तो थोड़ा ढंग का होना चाहिए। अब चलिए एग्जाम्पल मैं देता हूँ इस पर। यहाँ पर देखिए, मोहन सदैव खुश रहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा? मोहन इज ऑलवेज हैप्पी, ये ट्रांसलेशन हुआ। अब चलिए यहां पर क्या हुआ, ये बोलिए। ऑलवेज क्या हुआ?
सदैव सत्य बोलता है। अफर्मेटिव। भाई देखो यहाँ इस के साथ ये संभव नहीं है ना, समझाना है, इसलिए एग्जाम्पल बाहर जाएगा। तो मोहन always speaks the truth। ओके, यानी जब भी वो बोलता है तो सत्य ही बोलता है। तो बोलने की प्रक्रिया घटना बार बार घटेगी। तो जब बार बार घटेगी तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। अभी मैं इसको मिटा नहीं रहा, ठीक ना, आपको समझने के लिए। आप यहाँ टैली करो। आप सुनो, आगे हम दे रहे हैं सोहन। बोलो, सदैव खुश नहीं रहता है, यानी कभी कभी रहता है। सोहन पहली बार हम इसको लेते हैं टाइम। तो अब सुनो, हमने लिख दिया चले। अब मैं क्या करता हूं, पहले मैं क्या करता हूं भैया, याद टाइम वाला लेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सोहन नहीं, इसी सेंस में पहले ये वाला ले लेता हूं, सदैव नहीं। सोहन सदैव नहीं खुश रहता है। इसका क्या मतलब? कभी कभार, कभी कभार। क्या आएगा? ये बनेगा। सोहन इज एवर नॉट हैप्पी। सोहन इज एवर नॉट हैप्पी। ओके, अब सोहन यहां दे देता हूं। सोहन कभी नहीं खुश रहता है। सोहन कभी नहीं खुश रहता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप टाइम लिए, हम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं ना, मोहन के साथ तो बनेगा नहीं। तो ठीक है, तो इसमें नहीं लगा, यहाँ पर टाइम है, इसमें नहीं लगा दिए, तो ये किसमें चेंज हो गए? फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गए। अब इसको टाइम में ही रखना है, तो क्या लगाएंगे?
कभी नहीं, क्या लगाएंगे? कभी नहीं। तो ट्रांसलेट करिए आप। तो यहाँ क्या हो गया? सोहन इज नेवर, सोहन इज नेवर हैप्पी, सोहन इज नेवर हैप्पी। अब बताइए, तो टाइम बरकरार रहा, यानी टाइम, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ हम जैसे लगाएंगे फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया। अब हम इस वाक को लेते हैं, ठीक। तो इसी में हम क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन मिटाना तो हमें पड़ेगा ही, जगह का अभाव है। सेंटेंस क्या था? मोहन सदैव सत्य बोलता है। अब हम सोहन का एग्जाम्पल लेते हैं। सोहन सदैव नहीं सत्य बोलता है। अब देखो, सदैव नहीं सत्य बोलता है, इसका मतलब कभी कभार बोलता है। तो ऑलवेज नॉट तो होने नहीं है, ऑलवेज का उल्टा, ध्यान दीजिएगा। ऑलवेज नॉट होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, वो आगे में अभी समझाऊंगा, ठीक है ना भैया। यहाँ संभव नहीं है, तो बोलिए। सोहन सदैव नहीं सत्य बोलता, इसका मतलब कभी कभार बोलता है। तो अब ऑलवेज में अगर आप नॉट लगाते हो तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, ठीक। अब एवर नॉट लगाते हो तो सोहन डज, ध्यान देना, एक बात मैं यहाँ सिखाने जा रहा हूँ। मान लो वो सत्य नहीं बोलता है, तो सोहन सत्य नहीं बोलता है, तो ट्रांसलेशन क्या होगा? सोहन डज नॉट स्पीक द ट्रूथ होगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में नॉट का प्रयोग तो आपको करना पड़ेगा। तो जब नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा तो डज आना तय है। अब सवाल है कि एवर नॉट का अगर प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? तो देखो, सोहन सदैव सत्य नहीं बोलता, अर्थात कभी कभार बोलता है। सोहन फ्रीक्वेंसी, तो वहां से हम डज को हटा रहे हैं, क्योंकि एवर नॉट साथ में है, एक साथ। तो सोहन एवर नॉट, तो जैसे हम डज को हटाएंगे तो क्रिया जो मूलावस्था है हमारी, डज नॉट स्पीक होना चाहिए कि सोहन डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, तो यहाँ हो जाएगा स्पीक्स। सोहन एवर नॉट, सोहन सदैव नहीं सत्य बोलता है, अर्थात कभी कभी बोलता है। तो यहाँ पर स्पीक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्पीक्स द ट्रूथ। आगे प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़ा होगा। तो अब बताइए, एवर नॉट आपको लिख ही दिया हूं, फ्रीक्वेंसी हो गया, क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गया। अब चलिए, नेवर को फ्रीक्वेंसी में मैंने डाला, नेवर को फ्रीक्वेंसी में, तो उसका एग्जांपल लीजिए।
कभी नहीं सत्य बोलता है, कभी नहीं सत्य बोलता है। हाँ, एक बार भी नहीं बोलता है, तो ये वाला नेवर जा रहा है, क्या होगा? सोहन, ध्यान दीजिए, यहाँ आप सेमी निगेटिव वर्ड का प्रयोग कर रहे हो, यहाँ फुल निगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंस पर निर्भर करता है नियम। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो नेवर के साथ भी स्पीक्स लगेगा, और स्पीक्स का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सोहन सिंगुलर है, तो स्पीक्स द ट्रूथ। अब इसको हम जब इंडिफिनिट का चैप्टर खोलेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट तो फिर से आएगा, तो वहाँ मैं समझा दूंगा, ये तो केवल ऑलवेज के लिए मैंने समझाया, ठीक है? तो आप इस अंतर को भली भांति बारीकी से समझिए, उटपटांग हवालमन ट्रांसलेशन न सीखिए और न दूसरे को किसी को सिखाइए। अब चलिए, रही बात स्ट्रक्चर की, तो हिंदी स्ट्रक्चर 6 होते हैं, ठीक ना? सब में संभव नहीं है एग्जाम्पल देना, लेकिन 6 वाला स्ट्रक्चर 6 वाला एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, क्योंकि अभी तक इंग्लिश का जो भी एग्जाम्पल दिया फर्स्ट स्ट्रक्चर में दिया, अब सेकेंड स्ट्रक्चर में एक एग्जाम्पल दे करके मैं क्लास कवर करूँगा, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी लंबी, तो भैया एग्जाम्पल का कोई अंत नहीं है, ये तो चलता रहेगा। और जितने भी एग्जाम्पल मैं देता हूँ क्या ही अपने कॉमन सेंस से अप्लाइड इंग्लिश पढ़ाता हूँ, व्यवहारिक, यानी जो आप घर द्वार में बोलते हो, ठीक है ना जी, वो वाक्य में देता हूँ। आना जाना खाना पीना रहना ये तो सामान्य चीज हो जाती है। तो चलते हैं, अब अन्य शब्द फ्रंट पर भी आ जाता है कुछ वाक्यों में, ठीक है भैया? दारू पीकर, उसका स्वास्थ्य, दारू पीकर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर दिया हूं हिंदी का 6वां, तो दारू पीकर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, रहता है। अब रहता है तो रहता है का आप हुआ करता है नहीं लिख सकते हो, दारू पीकर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, यहाँ क्या लिख दो? रहा करता है, तो रहना से क्रिया टू बी का प्रयोग रहना के रूप में हो रहा है, तो रहना से रहता है, ऐसी से रहा करता है। तो हिंदी वाक्य बनाना सीखिए, अंग्रेजी में कुछ नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। तो अब यहाँ अन्य शब्द शुरू में आ गया, ये देखो भैया, दारू पीकर, तो पीकर धातु प्लस कर है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, हमने डिवाइड कर दिया। तो ये जो चीज है अदर वर्ड्स में जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका एडजेक्टिव है, जैसा कि मैं स्ट्रक्चर में दिया हूँ, और निगेटिव वर्ड हो गया, और ये तो आपका वर्ड हो ही गया। और ये निगेटिव वर्ड, ये भी आप जान लीजिए। एक और खास बात, निगेटिव वर्ड होता क्या है? तो निगेटिव वर्ड होता है एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ
निगेशन। और एडवर्ब ऑफ निगेशन का मतलब क्या है? अस्वीकृति सूचक क्रिया विशेषण, अस्वीकृति को यह व्यक्त करता है। तो एडवर्ब का चैप्टर भी मैं खोलूंगा। मैंने देखा कि जो मिलियंस में पढ़ाने वाले हैं उनकी प्लेलिस्ट देख डाला, कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। अब जानते हैं कि नहीं जानते ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जब कुछ पढ़ाए ही नहीं है, पढ़ाए रहते तो मैं वीडियो देखता ही, केवल झुंझुना। तो झुंझुना देखने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो यूट्यूब पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। नाम नहीं लूँगा, बिना नाम की बात करता हूँ। तो एडवर्ब ऑफ निगेशन है भैया। अब ट्रांसलेशन कर लीजिए। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? उसका स्वास्थ्य, his health। भाई या हर भी कर सकते हैं, हर भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लड़कियां भी दारू पीने लगी हैं, औरतें भी पीने लगी हैं। तो सब्जेक्ट तो यही होगा, हर आदमी की हीज। चूंकि मैं हीज पहले लिख दिया था, इसलिए हर को इधर कर दिया। हर आदमी की हीज हेल्थ, ठीक ना, अच्छा नहीं रहता है, इज नॉट गुड। अब बताइए, पीकर, पीना क्या है? रोज की हैबिट है। तो हैबिचुअल एक्शन है, तो इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करोगे। क्या करोगे? प्रीपोजिशन प्लस जिरंड को का प्रयोग करोगे। नॉट गुड, अब बाई ड्रिंकिंग करोगे, ठीक ना। तो आप देखो, स्पोकन में तो चल जाएगा बाई ड्रिंकिंग, लेकिन ऑलरेडी मैं दारू लिख चुका हूँ, ऑब्जेक्ट इसका। तो जिरंड के बाद ये ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। वो है वाइन, दारू। दारू, दारू की इंग्लिश वाइन होगी। तो हर आदमी हीज हेल्थ इज नॉट गुड बाय ड्रिंकिंग वाइन, ठीक है भैया। तो ये आपका ट्रांसलेशन होगा। तो मुन्ना चाहे मुन्नी चाहे मुन्ना हो चाहे मुन्नी, दोनों मेरे लिए प्यारे हो, ठीक ना भैया। तो प्यारे बच्चों, प्यारे छात्रों, पढ़िए, पढ़ाइए, पढ़ो और पढ़ाओ, यही मेरा नारा है। और सही चीज़ पढ़ो, सही चीज़ पढ़ाओ, तो अच्छी चीज़ मिलेगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो आखिर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, फ्री में पढ़ रहे हो, तो एक चीज़ तो खर्च करना ही पड़ेगा, नेट पैक तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो नहीं तो भैया कहीं पढ़ो, क्या करोगे ऑफलाइन जा करके। अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।